हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इन्फिनिटी एजुकेशन। दिस इज़ दीपिका वर्मा और आज हम लेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर। ओके, तो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था, जो है हमारा लाइफ प्रोसेस। हमने लाइफ को आगे बढ़ाने में जो जो प्रोसेसेस हमें हेल्प होती है, हमने उसको डिस्कस किया था कि लाइफ प्रोसेस के लिए हमें क्या क्या चाहिए। जैसे कि हमें चाहिए हवा, पानी, खाना, एक लाइफ को अलाइव रहने के लिए, वरना क्या होगा, हम अलाइव नहीं रह पाएंगे। ठीक है, तो मैं प्रोसेस की बात कर रही हूँ। तो अब हमें जो इनको कंटिन्यू करने के लिए जो प्रोसेस लगती है, हम उनको डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो हमें देखा था कि जो लाइफ प्रोसेस होती है वो उसमें हमें 4 सब टाइप हमारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट टॉपिक हमारा लाइफ प्रोसेस है, इसके अंदर हमारे 4 सब टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीशन। हम न्यूट्रिशन को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन और भी कई चीज़ें उसमें डिस्कस की थी। ठीक है, आज हम नेक्स्ट सब टॉपिक लेंगे, जो है हमारा रेस्पिरेशन। ठीक है, अब हम रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले इसको डिस्कस करते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीडेशन करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का टू ऑब्टेन एनर्जी। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो भाई ऑक्सीजन मतलब होता है ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज़ करना। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूँ तो दैट्स टेक। ठीक है, इन टेक ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये होता है इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, मतलब सिंपल सी केस का एक्सचेंज करना। अगर एक मैं उसमें लूँ, इसमें अच्छी लैंग्वेज में, एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करूँ तो क्या होगा, दिस आर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। क्या है? प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और breaking down of organic compound to obtain energy। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है, मतलब दिस इज अ प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन और ब्रेकिंग डाउन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड टू ऑब्टेन एनर्जी। सिंपल सी मेरे को एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब ये जो हमारी प्रोसेस है, ये 2 टाइप में डिफाइन होती है। ठीक है, कौन कौन सी? एक होती है गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज में क्या होगा, सिंपल, हम क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ले रहे हैं, इनटेक कर रहे हैं। ठीक है, और मैं रिलीज़ कर रही हूँ किस चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को। क्या कर रही हूँ? ठीक है, तो गैसेस एक्सचेंज में हम करें, ऑक्सीजन को ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इसका सेकंड पॉइंट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। किसका ब्रेक डाउन करें? ऑफ सिंपल फूड। अब आप सोचोगे कि रेस्पिरेशन में सिंपल फूड का ब्रेक डाउन कैसे, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज ब्रीथिंग, सेकेंड वन इज सेलुलर रेस्पिरेशन। अब कैसे? मैंने बोला कि हमें यहाँ पे 2 काम करना है। कौन कौन सा? एक हो गया हमारा गैसेस एक्सचेंज, जिसमें सिंपल समझ में आ रहा है कि भाई गैस का एक्सचेंज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर रहे हैं। सेकंड पॉइंट हो गया हमारा ब्रेकिंग डाउन ऑफ सिंपल फूड। अब सिंपल फूड का क्या रिलेट हो गया यहाँ पे, तो ब्रीथिंग में आ रहा है और रेस्पिरेशन में, सेलुलर रेस्पिरेशन में। अच्छा, अब थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ब्रीथिंग हम यहाँ पे ब्रीथिंग डिस्कस करेंगे और रेस्पिरेशन में डिस्कस करेंगे, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है, तो हम थोड़ा सा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है मेरा,
ब्रीथिंग। ब्रीथिंग में हम क्या कर रहे हैं, ब्रीथिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस होती है। क्या है ये, एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, सिंपल सी मैं ऑक्सीजन को इनटेक कर रही हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रही हूँ। ठीक है, इनटेक कर रही हूँ और इसको रिलीज़ कर रही हूँ। ठीक है, तो अब ये जो प्रोसेस में कर रही हूँ इसमें क्या होता है, इन्वॉल्व होती है हमारी एक मूवमेंट होते हैं, मूवमेंट हेल्प करता है ऑफ रिब्स एंड डायफ्राम। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये ब्रीथिंग जो प्रोसेस हो रही है, मैकेनिकल जो प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे हमारा जो ऑक्सीजन ले रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, एक मूवमेंट होता है जो रिब्स और डायफ्राम के बीच में था, मतलब मेरी पसलियों के बीच में होगा, जो उसको इस प्रोसेस को करने में हेल्प करेंगी। दैट्स अ ब्रीथिंग। ओके, अब हम देखेंगे अपना रेस्पिरेशन, क्योंकि हम यहाँ पे देखेंगे पहले तो ब्रीथिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अभी हम देखते हैं अपना रेस्पिरेशन। सेकंड पॉइंट हमारा हो जाएगा रेस्पिरेशन। हमने देखा ब्रीथिंग में क्या है कि ऑक्सीजन को एक्सचेंज लेना और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करना थ्रू द हेल्प ऑफ रिब एंड डायफ्राम। अब रेस्पिरेशन क्या होती है, वो तो ब्रीथिंग हो गई। रेस्पिरेशन क्या होगी, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। दिस इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस जिसमें क्या होगा, ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज एंड रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, रेस्पिरेशन में एक बायोलॉजिकल प्रोसेस हो रही है, जो ऑक्सीजन होता है किसका, ग्लूकोज का, और रिलीज़ करता है एनर्जी से, या फिर मैं इसको बोल सकती हूँ ATP, एड्रेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अच्छा, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लग रहा होगा यहाँ पे कि रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, ये वो। देखो, इसको हम रिलेट करते हैं अपने प्रीवियस सब टॉपिक से, जो हमारा न्यूट्रिशन था। मैं आपको थोड़ा सा इसमें रिलेट करके दिखाऊंगी। यहाँ पे हमने जो फर्स्ट टॉपिक अपना देखा था वो था हमारा डाइजेशन। ठीक है, मेरा फर्स्ट सब टॉपिक क्या था, डाइजेशन। डाइजेशन मैंने क्या कहता, जो हमारा फूड होता है, मतलब फूड जो कॉम्प्लेक्स फूड होता है या कॉम्प्लेक्स सब मॉलिक्यूल्स को या सब्सटेंस को सिंपल फूड में कन्वर्ट करना। ठीक है, हमने जिस बच्चों ने मेरा ये लेक्चर देखा होगा उन्हें पता होगा, हमने डायग्राम के थ्रू पूरा एक्सप्लेन किया था उसको। उनमें आपने देखा होगा कि हमने क्या करा था, सिंपल जो डाइजेशन में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल फूड में कन्वर्शन। ठीक है, कन्वर्ट होता है इसमें। ओके, अब क्या था, जब फूड हमारे फूड पाइप से होता हुआ स्टमक में जाता है, स्टमक से वहाँ पे क्या होता है, फूड ब्रेकडाउन हो गए छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में। अब उसमें हम जो भी हमें न्यूट्रिशन होते हैं, मिनरल्स होते हैं, विटामिन होते हैं, हम उनको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। किसके थ्रू, थ्रू द विली। आपको याद होगा कहाँ होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। हमने पढ़ा था ये कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डाइजेशन जो होता है वो कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास विली थी। ठीक है, कुछ विलीज इस टाइप की होती हैं, इसमें हमारे ब्लड वेसल्स होती हैं, और जो ब्लड वेसल्स थी वो क्या काम कर रही थी, उस फूड में से न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब कर रही थी और पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रही थी। समझ में आया। तो डाइजेशन में हमने क्या पढ़ा था कि जो भी हम फूड खाते हैं, अब मैं फूड क्यों खा रही हूँ, बिकॉज आई नीड एनर्जी। इफ़ आई डोंट हैव, आई विल बी फील लेजी एंड टायर्ड, और मैं नॉट कंफर्टेबल। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, फूड हमें क्यों चाहिए भाई, एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं मिलेगी तो आप हेल्दी फील नहीं करोगे, आप एनर्जेटिक फील नहीं करोगे। तो हमने फूड ले लिया, उसको ब्रेक डाउन किया डाइजेशन के अंदर। हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में विलीज होती हैं
जो उस फूड में से न्यूट्रिशन को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती हैं। ये ब्लड वेसल्स हैं जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रही हैं। अब ब्लड वेसल्स ने अपना काम कर लिया, उसने पूरी बॉडी में सर्कुलेशन कर दिया। अब क्या होगा, जो ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में सर्कुलेशन हो गया है मिनरल्स का, अब यहाँ पे क्या होगी, बायोकेमिकल प्रोसेस होगी। ठीक है, जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे ब्लड में पहुँचाई हैं वो सेल्स के पास जाएंगी। अब सेल यहाँ पे फूड बनाएगा, बायोकेमिकल प्रोसेस होगी, ऑक्सीडेशन होगा किसका, ग्लूकोज का। हमने स्टार्च का ब्रेकडाउन किया था ग्लूकोज में, ग्लाइकोलाइसिस में प्रोसेस मतलब वहाँ पे ब्रेकडाउन किया था। तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे जिसमें हमें रिलीज़ होगी ATP या फिर एनर्जी। सिंपल लैंग्वेज में एनर्जी मिलेगी। और अगर मैं साइंस की लैंग्वेज में बात करूँ तो मुझे ATP चाहिए। मैं खाना क्यों खाती हूँ, क्योंकि मुझे ATP चाहिए, मतलब एनर्जी चाहिए, है ना। चाहे मैं ये वर्ड भी यूज़ करूँ, चाहे मैं ये वर्ड करूँ, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, भाई एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो समझ में आ गया कि हमने जो फर्स्ट अपना सब टॉपिक पढ़ा था दैट्स अ डाइजेशन। और डाइजेशन कहीं ना कहीं रिलेट करता है हमारा रेस्पिरेशन में से। डाइजेशन में हमने क्या करा था, सिर्फ फूड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट किया था, और रेस्पिरेशन में हम उसका ब्रेक डाउन करेंगे, मतलब हम ग्लूकोज को जो भी होगा ग्लूकोज उसको ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस करेंगे जिसमें हमें क्या मिलेगा, एनर्जी एंड ATP। तो यहाँ पे चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो कि भाई ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या था, हम यही देख रहे थे। तो ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन के हम एक बार डिफरेंस को थोड़ा सा और देख लेते हैं कि क्या होता है ये। ब्रीथिंग, ठीक है, योगी मेरी ब्रीथिंग, और यहाँ मैं ले रही हूँ रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में प्रोसेस क्या है। फर्स्ट ये प्रोसेस जो होती है वो क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैस, मतलब इन आउट करना, इन और आउट करना, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेस्पिरेशन में ये क्या है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस जिसमें हम ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन करेंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगा, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके, विच मीन्स हमारा एनर्जी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, ये प्रोसेस कहाँ हो रही, मेरे लंग्स में, लंग्स हेल्प कर रहे हैं इसको करने में। और ये कहाँ होगी, हमारी सेल में। फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, ये कहाँ होगी प्रोसेस, सेल के अंदर, क्योंकि सेल जो होती है वो क्या बनाती है, एनर्जी बनाती हैं। ठीक है, अगर जिसने 9th में पढ़ा होगा तो पता होगा कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है जो एक्चुअली में क्या काम करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया थोड़ा सा याद आया, तो ही 9th का सब टॉपिक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रही है, नो एनर्जी रिलीज, यहाँ पे कोई एनर्जी रिलीज नहीं हो रही है या प्रोड्यूस नहीं हो रही है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये जो है, ये जो प्रोसेस है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस है। ठीक है, ये क्या हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोसेस। और ये जो होगी हमारी कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, इंट्रा सेलुलर प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, नो एंजाइम्स रिक्वायर्ड, यहाँ पे हमें कोई से भी एंजाइम्स की रिक्वायर्ड नहीं है, ना ही लगते हैं, बट यहाँ पे हमें एंजाइम्स जो होते हैं वो यूज़ होते हैं। अब कैसे यूज़ होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया कि रेस्पिरेशन क्या होता है, डाइजेशन कैसे उसको रिलेट कर रहा है, ब्रीथिंग क्या होता है, या फिर रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को रिलेट नहीं करेंगे हम, एक उसमें नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई कि दोनों प्रोसेस कैसे काम करती हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो हमारा है सेलुलर रेस्पिरेशन।
सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम मेनली क्या करें, हमें एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो ये जो सेलुलर ब्रीथिंग में तो हमने देखा कि भाई ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर रहे हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या हो जाएगा कि हम ये और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें क्या होता है, जो ये क्या है, एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, जो कहाँ हो रही है, अगर इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, ये सेल के अंदर होगी। ठीक है, इसमें अगेन क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी, या फिर हम बोल सकते हैं ग्लूकोज का। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, यहाँ पे हम ये करेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, जिसमें हमें क्या मिलेगा, रिलीज़, क्या रिलीज़ होगा, CO2 एंड एनर्जी। ठीक है, आपने सोचा कि हम ऑक्सीजन तो ले लेते हैं बट कार्बन ऑक्साइड रिलीज़ भी तो करते हैं। तो क्या होता है, जो हमारी जब हमने ऑक्सीजन अंदर लिया तो हमारी जो सेल्स होती है वो अपना जो उनकी केमिकल प्रोसेस होती है वो करना शुरू कर देती है, जिसमें वो एनर्जी या ग्लूकोज को बनाती हैं। ठीक है, तो उसी ड्यूरेशन में, उसी टाइम पे क्या होता है, हमारे कुछ अनवांटेड या अननेसेसरी कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है, जिसे हम क्या करते हैं, इनहेल्स करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस है वो यहाँ पे भी करेगी। ठीक है, अब जो हमारी टाइप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, तो ये इसके टाइप्स, ग्लाइकोलाइसिस के टाइप क्या होंगे हमारे, टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, जो सेलुलर रेस्पिरेशन दो टाइप से परफॉर्म होगा, कौन कौन सा, फर्स्ट एरोबिक respiration and next is anaerobic respiration। ठीक है, क्या होता है, जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो दो टाइप से परफॉर्म होगा, एक होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये मैं आपको फिगर के थ्रू समझाती हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना। अच्छा, अब एक चीज़ इम्पॉर्टेंट यहाँ मैं लिख देती हूँ कि जब हम ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन करते हैं, थ्रू प्रोसेस इन ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है, मतलब जब मैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन कर रही हूँ, तो वो जो प्रोसेस होती है, जिस प्रोसेस के थ्रू वो होता है, वो कहलाता है ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है। अब जो ग्लूकोज है वो क्या होते हैं, यहाँ पे जो ग्लूकोज है हमारा, वो क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है। सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल्स का, जो क्या होता है, थ्री कार्बन मॉलिक्यूल्स में डिवाइड होता है, कार्बन मॉलिक्यूल्स एंड अगेन 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, जो ग्लूकोज है हमारा, वो क्या होता है, जो ये ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स का होता है, और वो 2 मॉलिक्यूल्स में होता है, जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स और 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो 3 मॉलिक्यूल्स अलग हो रहे हैं, ये सेपरेट हो रहे हैं, इनको हम बोलते हैं पायरूवेट। क्या बोलेंगे इसको हम, पायरूवेट। ठीक है, तो एक पायरूवेट ये बन जाएगा और एक पायरूवेट ये बन जाएगा, समझ में आएगा। अब इसकी एक प्रोसेस होती है जो मैं आपको एक फिगर के थ्रू पे एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, तब हम आगे देखते हैं। हमने क्या बोला था कि ग्लूकोज का क्या होता है, डिवीज़न। ये जो प्रोसेस होती है उससे हम क्या बोलेंगे, ग्लाइकोलाइसिस।
ठीक है। ये जो प्रोसेस है वो क्या होगी हमारी ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस, जिसमें हम ग्लूकोज का डिवीज़न करते हैं। अब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज क्या है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अब ये जो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स है ये 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है। तो ये 3 मॉलिक्यूल्स डिवाइड हो गया और ऐसे 3 एक और हो जाएगा, ठीक है। ये तो 3 हो गया, ऐसे 3 एक और हो जाएगा। तो ये प्रोसेस, सेम प्रोसेस एक और जगह भी परफॉर्म हो रही होगी, ठीक है। तो ये जो 3 मॉलिक्यूल्स में डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं पाइरूवेट। ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी, ये कहाँ हो जाएगी हमारी, इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रही है हमारी कन्वर्जन की, ग्लूकोज का पाइरूवेट में कन्वर्ट होना, वो क्या होता है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ तक तो हमने कर लिया कि भाई 6 कार्बन मॉलिक्यूल से वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो गए। अब इसके बाद क्या होता है, इसके बाद डिपेंड करता है हमारे कंडीशंस कि जो पाइरूवेट है वो कैसे कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे पाइरूवेट का क्या हो रहा है, कन्वर्जन, यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है वो। अब कन्वर्ट जो होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड करता है, 3 स्टेप्स में, या तो इसके ऊपर या इसके ऊपर या फिर यहाँ पे। अभी 3 स्टेप्स क्या है, फर्स्ट पॉइंट क्या है इसका हमारा, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब मैं ऑक्सीजन ले रही हूँ, ठीक है, एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन, तो अब हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, तो ग्लूकोज का जो डिवीज़न होता है वो उस पर डिपेंड करता है कि आगे वो क्या बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, फर्स्ट पॉइंट, या तो एब्सेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन होगा, या फिर प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन होगा। या तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, या फिर उसकी कमी होगी, या फिर वो होगा ही नहीं, ठीक है। 3 पार्ट में डिवाइड होगा। अब हम 1 बाय 1 तीनों को लेते हैं। अगर मेरे को ऑक्सीजन मिल रहा है प्रॉपर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोसेस कहाँ होगी, इसमें मुझे क्या मिलेगा, अगर ऑक्सीजन मुझे प्रॉपर मिल रही है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है, तो क्या मिलेगा यहाँ पे, CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कितनी होगी यहाँ पे, 38 ATP के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, वाटर मिलेगा और एनर्जी रिलीज होगी, जो 38, कितना यहाँ पे 38 ATP के फॉर्म में रिलीज होगी। ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहाँ हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। हम पढ़ चुके हैं माइटोकॉन्ड्रिया का होता है सेल के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल, जहाँ पे एक्चुअली में एनर्जी मिलती है और ATP रिलीज़ होती है, राइट। तो ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, मतलब ये जो प्रोसेस हो रही है, अब मैं सिर्फ इसकी बात कर रही हूँ। तो ग्लाइकोलाइसिस का कहाँ हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्जन, साइटोप्लाज्म में। पहले वो पाइरूवेट में कन्वर्ट हुआ, अगर उसे ऑक्सीजन मिलती है तो क्या होगा, हमारा जो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, और वो CO2 बनाएगा, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा, ठीक है। अब अगर सपोज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ठीक है, अब ये जो प्रोसेस होती है ये होती है हमारे सेल्स में, इन और सेल्स या फिर मसल्स सेल में, ठीक है, मसल्स। तो ये जो लैक ऑफ कमी है, लैक मतलब कमी होना, अगर मेरे को ऑक्सीजन की कमी हो रही तो क्या होगा, तो जो पाइरूवेट है वो किस में कन्वर्ट होता है, वो कन्वर्ट होता है हमारा किस चीज़ में, लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में, ठीक है। जो एक्चुअल में क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, प्लस एनर्जी थोड़ी बहुत रिलीज होगी, यहाँ पे होगी सिर्फ 2 ATP के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 2 ATP के फॉर्म में हमारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो रही है, ठीक है। अब लैक्टिक एसिड क्या, सपोज जैसे मैंने आपको बोला, सपोज नहीं, हम तो अब ये है फैक्ट है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन, अगर ऑक्सीजन की कमी हो रही तो क्या होगा, हमारे जो मसल्स हैं, ये प्रोसेस हमारी मसल्स में हो रही है, जो मसल्स हैं वो क्या काम करते हैं, ऑटोमेटिकली खुद ही बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, जैसे आपने कभी हम बैठे बैठे हमारे पैर सुन हो जाते हैं, या प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलना, पैर सुनना मतलब क्या है, वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे वो जो पार्ट है, वो जो बॉडी पार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल रही है, जो मसल्स पार्ट है, वहाँ पे लैक्टिक एसिड वो ऑटोमेटिकली बना लेगा। और जब वो खुद बना रहा है तो वहाँ पे ये बनने से क्या होगा, उसको बोलते हैं क्रिम्पिंग। ठीक है, मतलब ऐंठन आना। ठीक है, जब आपके मसल्स ऐंठन आते हैं ना उसमें, तो वो वहाँ पे क्या खुद ही प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब खुद ही दे रहा है अपने आप में, उसको आप ऑक्सीजन नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, तो वो खुद ही अपने आप में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और वो एनर्जी को भी 2 ATP के फॉर्म में रिलीज़ करता है। ठीक है, अब आते हैं लास्ट वन, दैट्स द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे हमें मिल ही नहीं है, तो ये जो प्रोसेस है ये कहाँ होगी, इन ईस्ट। ईस्ट में ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलराइट, यहाँ पे क्या बन रहा है हमारा, एथेनॉल, या उसको हम बोल सकते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जो क्या है हमारा 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। ठीक है, यहाँ पे क्या 2 कार्बन मॉलिक्यूल के फॉर्म में प्रेजेंट है, प्लस CO2 एंड प्लस एनर्जी। कितनी मिलेगी यहाँ पे, 2 ATP के फॉर्म में मिल रही है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी, 2 ATP के फॉर्म में एनर्जी मिलेगी। समझ में आ गया कि अब हम फिर थोड़ा सा देख लेते हैं। ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होती है जिसके अंदर ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में प्रेजेंट है, जो हो रहा है साइटोप्लाज्म, हाँ साइटोप्लाज्म में। अब जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स है, ऐसा सेम पायरुवेट एक और चल रहा होगा, वो साइड में कहीं पे होगा। ठीक है, अब पायरुवेट का यहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है। ये कन्वर्जन डिपेंड करता है ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर, कि भाई वो कितनी मात्रा में है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कंडीशंस होंगी हमारी। एक, जो प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो वो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, ऑक्सीजन पानी बनाएगी और एनर्जी बनाएगी। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हम क्या करेंगे, रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, एक्सिलेशन कर देंगे, उसको बाहर निकाल देंगे, वाटर यूज़ कर लेंगे। एनर्जी तो हमें चाहिए, मेन तो हम इसी के लिए तो काम कर रहे हैं पूरा, एनर्जी के लिए। तो 38 ATP चाहिए, मतलब एनर्जी। हमने इसी के लिए तो हमने खाना खाया था। ठीक है, अब प्रेजेंट हो गई। अगर अब लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब अब कमी होगी तो क्या होगा, वो हमारे मसल्स में, ये जो सर्कुलेशन है पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, हर एक सेल काम करती है, हर एक सेल अपना खाना बनाती है। अगर कभी ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है या कमी हो रही तो वहाँ पे क्रिम्पिंग होता है। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, हमारी मसल्स खुद ही प्रोड्यूस करती है, जो करती है लैक्टिक एसिड बनाती है, जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। ओके, प्लस ATP एनर्जी बनाएगी 2 ATP के फॉर्म में, मतलब कम, इतनी एनर्जी नहीं बना पाएगी। ओके, लास्ट वन, अब ऑक्सीजन जब मिलता ही नहीं, तो ये जो ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली प्रोसेस होती है ना, ये ईस्ट में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि एथेनॉल बनेगा, या उसको इथाइल अल्कोहल भी बोल सकते हो आप, जो 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी, जो यहाँ पे एनर्जी होगी वो 2 ATP के फॉर्म में होगी। अच्छा, अब ये जो प्रोसेस यहाँ हो रही है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, फर्मेंटेशन। ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो होगी फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होती है ये क्या होता है, फर्मेंटेशन कैरी आउट बाय द एंजाइम। यहाँ पे एक एंजाइम हम यूज़ करेंगे, कैरीड आउट बाय एक एंजाइम। जो एंजाइम है वो कौन सा होगा, उस एंजाइम का नाम क्या है, ज़ाइमस। ठीक है, ये आपको NTSC लेवल पे पूछ सकते हैं पोर्शन कि कौन सा एंजाइम यहाँ पे यूज़ होता है, NTSC। ठीक है, कि यहाँ पे भाई कौन सा एंजाइम यूज़ कर रहे हैं हम। ओके, और ये जो हमारी प्रोसेस चल रही है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज होना माइटोकॉन्ड्रिया में, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो प्रोसेस चल रही होती है, कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनना, वाटर बनना और एनर्जी बनना, इसको हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। ठीक है, ये जो प्रोसेस होती है वो होगी हमारी
क्रैब्स साइकिल। ये डिटेलिंग में भी काफ़ी हम अलग से भी पढ़ सकते हैं, बट अभी इस 10th लेवल के हिसाब से और आपके इस लेवल में भी ये सफिशिएंट है, दैट्स अ सफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन वेरियस पाथवे। हमें जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है वो 3 टाइप से होता है। आपकी ये चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, इसको एक बार बहुत से पढ़ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि ये अक्सर पूछते हैं, बच्चे इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, और मुझे बताना कि आपको इस चीज़ क्या समझ में आया। ठीक है, अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट जो होगा हमारा, वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ओके, जिसमें हम ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस होती है, ब्रीथिंग प्रोसेस जो होती है, वो कैसे होती है, हम उसके प्रोसेस को पढ़ेंगे। ओके, चलो आज के लिए थैंक यू सो मच।